बंधन डाले। अच्छा। तंत्र क्रिया की गई है। पूर्व में आपके काम बढ़िया थे। पूर्व में आपके काम बढ़िया थे। उस पूर्व के बाद ये तुम्हारे घर में प्रभाव डाला गया है बेटा। तुम्हारे ऊपर तंत्र का प्रभाव किया गया। उस तंत्र के चक्कर में तुम्हारी परेशानी बढ़ती है। हमारी कौन सा नंबर लगा है? 54 नंबर है महाराज। ये किसके नाम से लगाया है? संजय कुमार के नाम से, नाम मेरा भूरे है। नाम भूरे है? हाँ जी। तो ये संजय कौन को है? मेरा ही नाम है, मतलब वहाँ संजय के नाम से जानते हैं मुझे। अच्छा अच्छा। तो संजय भैया क्या पूछना है आपको? महाराज मुझे पूछना तो बहुत कुछ है, थोड़ा अगर आप मुझे समय दो अपना बताने का तो मैं। जितना सबको समय दिया है उतना ही आपको दूंगा। ठीक है जी महाराज। उससे 1 मिनट जाना भी नहीं दूंगा। महाराज मैं। उससे 1 मिनट कम भी नहीं दूंगा। ठीक है जी, बिल्कुल महाराज। महाराज मैं सब्जी का काम करता हूँ, सब्जी बेचता हूँ। और मेरा काम धंधा उतना ही चलता है महाराज जितना मेरा और मेरे बच्चों का पेट पल जाए। इससे ज्यादा मेरा, अगर मेरे पास 500 रुपए रखे हैं तो फिर मेरा काम करने का मन ही नहीं करता है। सारा दिन सोता रहता हूँ। मेरी। अच्छी बात है ना, लक्ष्मी माता है तो तुम्हारे अगर- पास। लेकिन महाराज मेरे पास, मेरे ऊपर मेरी भतीजियों की शादी की जिम्मेदारी है, भाई मेरा है नहीं है। मैं एक ऐसा पेड़ हूँ जो ना तो हरा ही होता है और ना तो सूखता ही है। मैं वहीं के वहीं थमा हूँ। नहीं, जैसे 500 रुपए आएगा फिर काम करने की जरूरत ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करूँ, लेकिन महाराज मेरे को टेंशन तो बहुत है अपनी भतीजियों की शादी के लिए। मेरे परिवार में सब जानते हैं कि मेरे पे 10-20 लाख रुपया है, पर मैं अंदर से बिल्कुल खोखला हूँ, है ही नहीं है मेरे पास। नहीं, ये तो अच्छी बात है, हमारा भी मन नहीं होता है बैठने का। तो, तो भी मुझे लगता है हमने 5 खोरे देखना ही बहुत है। तो यही सब, काय को 150 देखे? यही समस्या लेके मैं आया हूँ कि महाराज थोड़ा। पर देखना तो है। अपने काम है भाई, अपने काम के प्रति जिम्मेदार तो होना है। मन लगे या ना लगे, मन को लगाना पड़ता है बेटू। मन लगता है पूजा पाठ में भी, मेरा मन नहीं लगता है। संजय कुमार पूरा नाम क्या है आपका? भूरे नाम है मेरा, पूरा इतना ही नाम है बस। जाति मेरी धोबी है। तो आपने कहीं पूछा नहीं? नहीं, मैंने महाराज कहीं नहीं पूछा। मेरे को ना डर सा लगता है, शर्म से लगती है कि सब हंसी ना करे, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछा। इसलिए मैंने ये तो आपका चैनल मैंने यूट्यूब पे देखा, फिर मेरा मन हो गया कि बार मैं आपके दरबार में जाऊं, पूछूं। एक बात मैं तोड़ करूं या 100 बातें बताऊं? महाराज जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन मेरे को एक बात की 100 बात। मतलब मेरे को तो क्रिया से समझा दो जो मेरी समझ में आ जाए। पहली बात तो बेटा एक चीज याद रखिए, आपके ऊपर बंधन डाले गए हैं। अच्छा। तंत्र क्रिया की गई है। पूर्व में आपके काम बढ़िया थे। पूर्व में आपके काम बढ़िया थे। उस पूर्व के बाद ये तुम्हारे घर में प्रभाव डाला गया है बेटा। तुम्हारे ऊपर तंत्र का प्रभाव किया गया। उस तंत्र के चक्कर में तुम्हारी परेशानी बढ़ती गई। दूसरी बात, आपके यहाँ कोई गोकुल नाम के एक पूर्वज थे अच्छा। जो कि खत्म हो चुके हैं। वो प्रेत बने हुए हैं। वो प्रेत तुम्हारी मदद करता था। आज वो प्रेत तुम्हारा बंधन हो चुका है। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, आपके यहाँ कोई पूर्वज थे, आपके यहाँ एक महिला भी थी जय देवी करके, जो भी खत्म हो चुकी हैं। वो महिला जो है वो आज तुम्हारी माता के रूप में है। क्योंकि अच्छा। वो व्रत होके खत्म हुई थी। और व्रत होने के बाद उसका पति पहले खत्म हुआ था, वो बाद में खत्म हुई थी, वो डुकरिया के रूप में। इसलिए एक सफेद साड़ी में महिला दिखाई देती है। तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, आपके कुल पूज्य देवी देवता आपके बंधन हो चुके हैं। वो देवी देवता आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। इसलिए दिमाग का संतुलन घूम जाता है। चिड़चिड़ापन अधिक रहता है। मन बेचैन रहता है। शरीर में अजीब सी बातें बनती रहती हैं। हाँ। अजीब से दिमाग में विचार आते रहते हैं। हाँ ये बिल्कुल। सब उसी का ही प्रभाव है। चौथी बात, आपके घर में एक सही होता है तब तक एक परेशान होता है। एक सही होता है तब तक एक परेशान होता है। ये सब उस तंत्र का प्रभाव है। यही समस्या है महाराज। टोटल 6 बातें हैं। 6 बातों में तुम्हारा जो निराकरण है। ये तंत्र का प्रभाव तुम्हारे यहाँ चला रहा है। इतने इतने पैरों में ऐठन होती है, घुटनों से और तर्वों के बीच में हाँ। जो ऐठन होती है, पैर हिटते हैं, वो सब उसी के ही प्रभाव से होते हैं। महाराज ये मेरे बच्चे का भी, मेरा मन नहीं लगता, पूजा में भी मन नहीं लगता, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। बेटा, ये आपके घर में ब्यादा भेजी गई है, ब्यादा रखी गई है, उस ब्यादा के प्रभाव से हो रहा हो, तो ये ब्यादा को निराकरण करवा लेना। अ, हमारे घर में कोई पूजा भी रहती है? हमारे घर में किसी की पूजा रहती है? बेटा, ऐसा कोई घर नहीं है जाके घर में पूजा नहीं होती हो। किसी की पूजा रह गई है, किसी की नहीं रह गई? पूजा बेटा वही कौन की है? किसी की नहीं हुई। कहाँ हुई है? बीच में पूजा हुई थी, ग्रह चढ़ा था, वो पूजा लगी नहीं लगी? वही लगी। पूछो क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं लगी? ये पूछा करना।
क्यों नहीं लगी? क्योंकि आपके घर में बेटा तंत्र का प्रभाव किया गया। अच्छा वो तंत्र के बंधन के चक्कर में मैंने क्या बोला कि आपके देवी देवता बंधन है। आपके देवी देवता आपके तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आपके देवी देवता आपकी पूजा ले ही नहीं पा रहे हैं। इस चक्कर में वो पहुंचा ही नहीं उन तक। मुझे एक चीज याद दिमाग में आती है, पूजा पूजा रहती है, बकरा चढ़ता हुआ दिखता है मुझे। गाँव में बकरा चढ़ता हुआ दिखता है। तो बकरा जो चढ़ता हुआ दिखता है वो अच्छी बात है। वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। समझ रहा है कि नहीं? तो ये तंत्र का प्रभाव है बेटा, इसको हटवा लेना। अच्छा तुम्हारे शरीर में अजीब सी लाल खुजली रहती है और चिट्टा रहते हैं। किसके जो होते हैं, ये उसी तंत्र का प्रभाव है, उसी की वजह से होते हैं। मेरी मम्मी ने जब चौकी लगी थी तो किसी का कोई छूटा हुआ बताया था, कोई छूट गया है। तो चौकी और तंत्र एक ही बात होते हैं। कोई चौकी बोलता है, कोई तंत्र बोलता है, कोई किया हुआ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। समझ रहा है कि नहीं? उसमें कहा था कि कोई छूट गया हमारे पुरखों कोई पूर्वजों में। अच्छा इसको हटवा लेना, ठीक है? अच्छा अच्छा आज से आराम मिलेगा। बमिया बाबा की, नारायण भैया की अगरबत्ती लगाओ, दीपक लगाओ, 5 गुरुवार परिक्रमा दो। अच्छा अगले गुरुवार को अपना तंत्र हटवा लेना। आप विचार में सीरियस मरीज है। एक मिनट महाराज बाबा नगर बाबा की पूजा करता हूँ मैं, वो स्वीकार करते नहीं करते? अभी नहीं कर पा